कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में, तेरा अपना कर्म। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। जैसे बछड़ा 100 गायों में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार आज नहीं तो कल कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। एक बहुत ही प्यारी सूफी कहानी है। एक चोर रात के समय किसी मकान की खिड़की से भीतर जाने लगा। खिड़की की चौखट टूटी और वो गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। अगले ही दिन उसने उस मकान के मालिक पर मुकदमा कर दिया और अपनी टांग के टूटने का सारा दोष उस मकान के मालिक पे मढ़ दिया। मकान के मालिक को अदालत बुलाया गया तो उसने अपनी सफाई में कहा कि इसका जिम्मेदार तो बढ़ई है जिसने ये चौखट बनाई। अब बढ़ई को बुलाया गया, उसने भी सफाई दी कि मकान की दीवार ही कमजोर थी, चौखट टिक नहीं पाई। कसूर तो ठेकेदार का है। जब ठेकेदार को बुलवाया गया तो उसने अपनी सफाई दी कि जब मैं ये दीवार बना रहा था तो एक महिला वहां से गुजरी थी और मेरा सारा ध्यान उसी ने आकर्षित किया था, इसीलिए इस दीवार में कमी रह गई। कसूर तो उस महिला का है। अब उस महिला को बुलाया गया। महिला ने कहा, मेरी तरफ तो आज तक किसी की नजर नहीं उठी, वो तो उस दिन मेरा लिबास तंग था, शायद इसीलिए ठेकेदार की नजर उठी। कसूर तो दर्जी का है। अब दर्जी को बुलवाया गया। जानते हैं वो दर्जी कौन था? वो दर्जी कोई और नहीं, वही चोर था जिसकी टांग उस चौखट की वजह से टूटी थी। जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें एक न एक दिन हम खुद ही गिरते हैं। मन की सोच यदि सुंदर है तो सारा जग सुंदर लगेगा। चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर कभी मत जाना। जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते मिले तो समझ जाना अमीरों का आशियाना है। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत में माया किसी का साथ नहीं देते। ईश्वर ने कान दो और मुख एक ही बनाया है, जो इशारा करता है कि सुनो ज्यादा और कहो कम। जब आप बात करते हैं तो आप केवल वही दोहराते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। इन बातों पर जरूर गौर करना। समझदार और बेवकूफ दोनों में कुछ न कुछ कमियां जरूर होती हैं, पर समझदार लोग अपनी कमियां खुद देखते हैं और बेवकूफों की कमियां दुनिया देखती है। किसी को भी नसीहत दो तो अकेले में दो, वो संवर जाएगा। सबके बीच नसीहत दी तो वो और बिगड़ जाएगा। अगर कोई तुमसे नाराज है और उसे इस बात का गुरूर है कि तुम उसे मना लोगे, तो उसका गुरूर कभी टूटने मत देना। आप होशियार हैं कि अच्छी बात है, पर किसी को मूर्ख न समझे कि और भी अच्छी बात है। मजाक और पैसा काफी सोच समझ कर उड़ाया करो। इतना मगरूर न बन। मुझे वक्त कहते हैं, मैंने कई बादशाहों को दरबान बनाया है। दो चीजों को कभी व्यर्थ न जाने दो, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। हंसिए, जी भर के हंसिए। केवल भाग्यशाली लोग ही हंस पाते हैं। हंसी तो परमात्मा का वरदान है। हंसी एक आनंद है, एक उत्सव है। उदास होकर कोई भी कार्य न करे। उदासीनता मन का रोग है, उसे चिकित्सा की आवश्यकता है। प्रफुल्ल रहिए और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके जीवन में हंसी की किरणें फैलने लगेंगी, आप ये देखकर चकित रह जाएंगे कि सृष्टि में कितना कुछ है हंसने को। जिधर देखो उधर हंसने की घटनाएं हैं। बस इसके लिए एक दृष्टि चाहिए, सही दृष्टिकोण चाहिए। सबका ख्याल रखिए, पर अपना भी ख्याल रखिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।